आज की हमारी कहानी एक एनिमेटेड स्टोरी सीरीज पर आधारित है। कहानी को पूरा देखना और अच्छे से सुनना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं जो ट्रेन से सफर करता हुआ किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा है। वो ट्रेन में बैठकर अखबार पढ़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि ट्रेन का बूढ़ा टीटी उसके केबिन में देख रहा है। जब उसने टाइम देखा तो रात के 12:30 हो रहे थे। तो चार्ली अपना अखबार पढ़ते हुए सफर का आनंद लेने लगा। यह ट्रेन एक वीरान खेत के बीच से होकर गुजर रही थी। यह जगह काफी शांत थी। खेत में काफी सन्नाटा था, पर खेत में जगह जगह रोशनी सी चमक रही थी। पर तभी अचानक ट्रेन 2 से 3 झटके खाती हुई रुक जाती है। चार्ली काफी ज्यादा डर गया और बिना कुछ सोचे आराम से अपने केबिन से बाहर आया। यहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेन में अचानक सब शांत हो गया। बाकी सभी यात्री अपने अपने कैबिन में सो रहे थे। चार्ली ट्रेन के एक डिब्बे को क्रॉस करता हुआ दूसरे डिब्बे की ओर गया। खिड़की से देखने पर पता चला कि वो डिब्बा तो पूरा खाली है। चार्ली ट्रेन से नीचे उतर गया और सोचने लगा कि ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी हुई है। यहाँ तो कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा। चार्ली के सामने एक वीरान खेत था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं था। तभी इंजन की तरफ से हाथ में लालटेन लिए बूढ़ा टीटी चार्ली के पास आता है और चार्ली को ट्रेन के अंदर जाने के लिए बोलता है। चार्ली बूढ़े टीटी से पूछता है कि इस ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। तो जवाब में बूढ़े टीटी ने बोला कि बस ये यहाँ इस ट्रेन का एक छोटा सा स्टॉप है। अभी थोड़ी देर में ट्रेन शुरू हो जाएगी, आप अंदर अपने केबिन में चले जाइए। पर चार्ली सिगरेट पीने के लिए वहां बाहर रुक जाता है। बूढ़ा टीटी चार्ली से बोलता है कि आप ट्रेन के पास ही रहना, खेत की तरफ मत जाना। जब भी ट्रेन चलने वाली होगी तो मैं आपको आवाज दूंगा, पर बस सिर्फ 2 बार। ऐसा कहकर बूढ़ा टीटी चला जाता है। यहाँ चार्ली खेत के सामने खड़ा होकर अपनी सिगरेट पीने लगता है। सामने बस एक वीरान और बड़ा सा खेत था। तभी वो देखता है कि खेत में चमक रही नीली रोशनी अपनी जगह से हिल रही है। चार्ली रोशनी की तरफ आकर्षित होकर उसके पीछे खेत में उतर जाता है। खेत की घास काफी ऊंची थी, इतनी ऊंची कि अगर कोई चला जाए तो वापस बाहर आना मुश्किल हो जाए। चार्ली मुंह में सिगरेट लिए उस नीली रोशनी के पीछे बस चले जा रहा था। खेत की ठंडी हवा से सिगरेट की लो तेज हो रही थी, पर तभी अचानक वो नीली रोशनी गायब हो जाती है। अब चार्ली उस रोशनी के पीछे ऐसी जगह आ गया था जहां से वो खेत की हर दिशा को देख सकता था। चार्ली को फिर से वो रोशनी दिखती है। चार्ली फिर दौड़कर उसके पास जाता है, पर यह सोचकर रुक जाता है कि ये शायद चांद की रोशनी के इन पत्तों से टकराने से बन रही है। चार्ली इस पर ध्यान नहीं देता, पर तभी बूढ़ा टीटी आवाज लगाता है कि ट्रेन चलने वाली है। चार्ली जाने ही वाला था कि तभी उसे खेत में किसी के भागने का आभास होता है। चार्ली ने लगभग उसे देख ही लिया था। चार्ली वापस ट्रेन के पास आने लगता है, पर वो अब अपना रास्ता भटक गया था। वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। वो बस खेत में भाग रहा था। पर तभी बूढ़ा टीटी फिर दूसरी बार आवाज देता है। आवाज सुनते ही चार्ली को रास्ते का अंदाजा हो गया था। चार्ली तेजी से भागता है। उसे बस अपनी ट्रेन तक जाना था, पर इन झाड़ियों के बीच से निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी कोई उसके आसपास से भागता नजर आ रहा था। क्या है ये तो पता नहीं, पर उसकी आवाज किसी भेड़िए जैसी है। चार्ली डरता हुआ अपने सामने की झाड़ियों को हटाता है और उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई इंसान तो नहीं था, साथ ही ये अकेला भी नहीं था। इसके जैसे अनेक है यहाँ पर। ये सभी चार्ली पर हमला कर देते हैं। चार्ली अपनी जान बचाकर पूरे खेत में भाग रहा था कि तभी चार्ली खेत में बने एक गड्ढे में गिर जाता है। उसका चश्मा गिर गया था, जिस वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। चार्ली अपना चश्मा ढूंढकर उसे फटाफट पहनता है, पर तभी वैसा ही एक और मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है। ये सभी चार्ली की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। चार्ली गड्ढे से बाहर निकलने कोशिश तो करता है, पर उनमें से एक चार्ली का पैर पकड़कर वापस उसे गड्ढे में खींच लेता है। चार्ली को बस ये चबाने ही वाला था। तभी चार्ली अपने पास पड़ी लकड़ी से उस क्रीचर के मुंह पर हमला करता है और उनसे लड़ता हुआ गड्ढे से बाहर आता है। चार्ली भागता हुआ ट्रेन के पास आता है। ट्रेन चलने लगी थी। चार्ली चिल्लाता हुआ ट्रेन के पास जा रहा था, पर तभी उनमें से एक क्रीचर चार्ली पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। ये चार्ली को खाने ही वाला था कि तभी एक और आ जाता है। ये दोनों राक्षस आपस में लड़ रहे थे। चार्ली मौका देख भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ इन भयानक राक्षसों की तादाद बहुत ज्यादा थी
ये सब चार्ली को पकड़कर घसीट कर अपने पास खींच लाते हैं। चार्ली को तो लगा उसका खेल आज खत्म हो गया, पर तभी हाथ में मशाल लिए वहां आ जाता है वो बूढ़ा टीटी। बूढ़ा टीटी आग से उन राक्षसों को डरा रहा था। बूढ़ा टीटी चार्ली को वहां से भागने को बोलता है और दोनों मौका देखकर वहां से तेजी से भागते हैं। ट्रेन इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो सभी राक्षस वापस खेत में भाग जाते हैं और ये दोनों भागते हुए वापस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। चार्ली बहुत ज्यादा डर गया था। टीटी बताता है कि इन राक्षसों को आग पसंद नहीं, आग इन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। चार्ली बूढ़े टीटी से पूछता है कि आखिर ये सब थे कौन। बूढ़ा टीटी चार्ली को बोलता है कि जितना मैंने सुना है उस हिसाब से तो ये भी पहले इंसान ही हुआ करते थे, पर शायद ट्रेन से गलत जगह उतर गए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये रास्ता दूसरी दुनिया के दरवाजे को जोड़ता है। चार्ली पूछता है कि जब इतना सब यहाँ हो रहा है तो ट्रेन को यहाँ रोकते ही क्यों हो। तो बूढ़ा टीटी बोलता है कि पता नहीं, ट्रेन हर बार अपने आप ही यहाँ रुक जाती है। ये जगह किसी श्राप से कम नहीं है। साथ की बूढ़ा टीटी चार्ली को किसी के सामने इस घटना का जिक्र तक करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। चार्ली उस जगह को डर से भरी आंखों से साथ बस देखे जा रहा था और तभी ब्लैकआउट होता है और कहानी खत्म। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।